हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज से आपका क्लास 10th के साइंस को हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जैसा आपको बता दिए थे कि क्लास रेगुलर बेसिस पर आप तक पहुंच जाएगी रिकॉर्डेड मोड में शाम के 6 बजे यूट्यूब चैनल बुक प्लस एकेडमी पर और साथ ही ऐप बुक प्लस एकेडमी पर। तो आप दोनों तरफ जाके 6 बजे बिना किसी रुकावट के आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, लाइफ प्रोसेस, और उसका फर्स्ट यूनिट आज हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, अब न्यूट्रिशन को शुरू करते हैं। ठीक, जैसे आपको पता है ना कि न्यूट्रिशन के साथ में हम लोग को पढ़ना क्या है, रेस्पिरेशन, फिर तुम्हारा क्या, सर्कुलेशन, और सर्कुलेशन के बाद क्या पढ़ना है, एक्सक्रीशन पढ़ना है। ठीक है, तो 4 यूनिट पढ़ना है। कहाँ पे, तुम्हारा लाइफ प्रोसेस में पढ़ना है। उसका फर्स्ट यूनिट क्या है, तुम्हारा न्यूट्रिशन है। और तुमको बता देते हैं कि ये जो भी वीडियोस है वो एनसीईआरटी ओरिएंटेड है, कोई भी ज़्यादा आपको नहीं पढ़ाया जाएगा जो बिना मतलब का ओवरलोड आपको दे दे। आपके एग्जाम ओरिएंटेशन के बेसिस पर पढ़ाया जाएगा, आपके फाउंडेशन को क्लियर किया जाएगा, ताकि आप अगर आगे नीट और जेईई जैसे एग्जाम में बैठते हो तो वहाँ पे इसका आपको हेल्प मिले। ठीक है, तो हम लोग को हर पॉइंट्स पर लेके चलना है, एक बोर्ड के मूड से प्रिपेयर करना है। साथ में क्या करना है तुम्हारा कि आगे क्या करना है, साइंस सेक्टर में रहना है तो कैसे अधिक से अधिक चीज़ों को कम समय में समझे, उस पर भी अभी क्या करेंगे, अभी से कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने इस वीडियोस को। तो देखो टॉपिक क्या है तुम्हारा, न्यूट्रिशन। ठीक, न्यूट्रिशन क्या होता है तुमको पता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को इनटेक करता है और फूड को इनटेक करने के बाद एनर्जी को फॉर्म करता है, प्रोड्यूस करता है, फिर उस एनर्जी से बॉडी का काम जो होता है वो करता है। ठीक है, तो फूड को इनटेक करना, फिर उससे एनर्जी को प्रोड्यूस करना, और एनर्जी को प्रोड्यूस करके उस एनर्जी का यूज करना, ये कंबाइंड प्रोसेस क्या कहलाता है तुम्हारा, न्यूट्रिशन। समझ में ये बात, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड, ठीक है, न्यूट्रिशन। समझ में आया। यानी न्यूट्रिशन में क्या करना है, तो न्यूट्रिशन में क्या हो रहा है तुम्हारा, एक तो इनटेक ऑफ फूड कर रहे हैं, फूड को हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं। इनटेक ऑफ फूड करने से क्या हुआ तुम्हारा कि शरीर के अंदर में जाने के बाद एक किसका फॉर्मेशन किया, एनर्जी का फॉर्मेशन किया। फिर इस एनर्जी को हम लोग क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। क्या करेंगे, यूटिलाइज, यानी इसका उपयोग करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है ना। तो इनटेक ऑफ फूड, एनर्जी फॉर्मेशन और एनर्जी का यूटिलाइजेशन, उपयोग, ये सब मिलके किसका फॉर्मेशन करता है तुम्हारा, यहाँ पे न्यूट्रिशन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब आगे न्यूट्रिशन को टाइप को शुरू करने से पहले हम तुमको बता देना चाहते हैं, क्लियर कर देना चाहते हैं कि न्यूट्रिशन की हम लोग सीक्वेंस पर बात करेंगे। टाइप से पहले किस पर बात करेंगे, इसके सीक्वेंस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना। तो होता क्या है कि न्यूट्रिशन में अगर किसी भी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, इनटेक करते हैं ना, तो ये प्रोसेस कहलाता है तुम्हारा इंजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, इंजेशन। ठीक है, पहले लिख लेते हैं सीक्वेंस ऑफ न्यूट्रिशन, लिख लेते हैं यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, यानी जब कोई भी फूड को हम लोग क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इंजेशन। ठीक है, लिख लेते हैं नीचे कि इनटेक ऑफ फूड। ठीक है, इसके बाद जब फूड शरीर के अंदर में जाता है तो ये करता है क्या, डाइजेशन होता है। क्या होता है, डाइजेशन। डाइजेशन को बोलते हैं हम लोग क्या, ब्रेक डाउन ऑफ फूड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ब्रेक डाउन ऑफ फूड बोलेंगे। ठीक है,
डाइजेशन को क्या बोला जाएगा? ब्रेक डाउन ऑफ फूड। जब फूड ब्रेक डाउन हो जाता है तो इसके बाद एनर्जी जो होता है उसको क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? एब्जॉर्प्शंस बोलते हैं, ठीक है ना। समझ में आई बात? तो फर्स्ट में क्या है? इनटेक ऑफ फूड क्या कहलाएगा? इंजेशन। इंजेशन के बाद फूड शरीर के अंदर में जाने पर डाइजेशन होगा। डाइजेशन के बाद जो एनर्जी फॉर्म्ड होगा उसको सेल क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। ब्लड कुछ चीज कंपोनेंट को एब्जॉर्ब करेगा तो क्या कहलाएगा? एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कहलाएगा। एब्जॉर्प्शन जब हो जाएगा तो उसके आगे इस एनर्जी का यूज होता है तो इसको बोलते हैं एसिमिलेशन बोलते हैं, ठीक है। यानी यूजेस ऑफ एनर्जी। एसिमिलेशन कहने का मतलब क्या है? यूजेस ऑफ एनर्जी। एनर्जी का हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? एसिमिलेशन बोलेंगे। फिर जब एसिमिलेशन एनर्जी यूज कर लिया जाता है, जब हम लोग काम करते हैं, जैसे खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद कुछ मिनट बाद, कुछ आवर्स बाद क्या होता है कि एनर्जी आ जाता है। फिर हम लोग किसी काम को क्या करते हैं? करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जब काम स्टार्ट करते हैं ना, उसके बाद क्या होता है तुम्हारा कि कुछ एक्जेक्टरी वेस्ट जो होता है ना वो बॉडी से निकलता है। तो एक्जेक्टरी वेस्ट को निकलने का प्रोसेस कहलाएगा तुम्हारा यहाँ पर क्या? इजेशन कहलाएगा, ठीक है ना। यानी एक्सक्रीशन ऑफ तुम्हारा क्या? एक्सक्रीशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगा तुम्हारा? इजेशन कहलाएगा। तो इंजेशन के बाद क्या आ जाएगा तुम्हारा? डाइजेशन। डाइजेशन के बाद क्या आ जाएगा तुम्हारा? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या आ जाएगा? एसिमिलेशन। और एसिमिलेशन के बाद क्या आ जाएगा तुम्हारा? इजेशन। थोड़ा सा आराम से लिख लो इस चीज को, ठीक है। चलो जी आगे निकलते हैं हम लोग। नेक्स्ट में अब हम लोग बात करेंगे यहां पर क्या? टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखो न्यूट्रिशन को हम लोग क्या करते हैं कि सबको पता होगा, ये बताने का ज्यादा जरूरी नहीं है, एलेबोरेट करने की चीज नहीं है। न्यूट्रिशन को हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? दो पार्ट्स होता है। एक तो क्या हो गया? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो गया। क्या हो गया तुम्हारे यहाँ पे? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो गया। क्या हो गया तुम्हारा? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो गया। फर्स्ट क्या हो गया बच्चा यहाँ पे? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और सेकेंड क्या हो गया तुम्हारा? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो गया। और ये जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है ना, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है ना। एक हो जाएगा तुम्हारा क्या? फोटो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है ना। यानी फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। और सेकेंड क्या हो जाएगा तुम्हारे यहां पे? केमो ऑटोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। बात आया समझ में? यानी देखो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को पता है कि जो सनलाइट के प्रेजेंस में खुद से भोजन बनाता है उसको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है ना, इसको भी कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है? दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है उसको बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। और सेकेंड को बोला जाता है केमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर लाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, जैसे प्लांट क्या करता है? लाइट के प्रेजेंस में एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, फूड का फॉर्मेशन करता है, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या? फोटो ऑटोट्रॉपिक। क्योंकि आगे क्या लगा हुआ है तुम्हारा? फोटो। और फोटो कहने का मतलब क्या होता है? लाइट्स होता है, ठीक है। और यहां पे लगा हुआ है क्या तुम्हारा? केमो। केमो कहने का मतलब होता है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो अगर केमिकल से, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, केमिकल से, जैसे आप बैक्टीरिया में देखिएगा, ठीक है ना, तो क्या होता है? कुछ बैक्टीरिया ऐसा होता है ना कि वो सराउंडिंग में जो केमिकल रखा हुआ है ना, जो सराउंडिंग में इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है ना, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन हो गया तुम्हारा, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। तो इससे क्या करता है? नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलकर अमोनिया का फॉर्मेशन कर लेता है, अमोनिया से NO2 जाता है, NO से NO3 जाता है, और इसका वो क्या करता है? यूज करता है, ठीक है।
तो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म केमिकल के हेल्प से फूड फॉर्मेशन करता है तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, केमो ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। और अगर लाइट के प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन करता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप बोलते हैं। समझ में आया, या फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम लोग क्या करना है यहाँ पे कि 3 टाइप्स पढ़ना है। कितने टाइप्स पढ़ना है, 3 टाइप्स पढ़ना है। फर्स्ट जो है उसको बोलते हैं हम लोग सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहने का मतलब होता है कि जो डेड बॉडी से फूड को इनटेक करे, खुद बनाए नहीं बल्कि मरे हुए सड़े हुए वस्तु से क्या करे, फूड को ले, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यानी खुद फूड ना बना के किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहता है फूड के लिए, तो इसको क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। एज फॉर एग्जांपल अगर देख सकते हैं तो ह्यूमन क्या होता है, एक हेटेरोट्रॉपिक का एग्जांपल है, क्योंकि हम लोग फूड बनाते नहीं, हम लोग खुद प्लांट पर डिपेंड रहते हैं, कभी एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं, दूसरे एनिमल्स पर। जैसे मछली खाते हैं तो मछली पर डिपेंड है, मटन खाते तो मटन पर डिपेंड है, तुम्हारा चिकन खाते तो हेन पर डिपेंड है, ठीक है ना। तो हम लोग तो फूड नहीं बनाते हैं लेकिन किसी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, तो इस डिपेंडेंसी के कारण हमको बोला जाता है क्या, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का कितना पार्ट्स होता है, 3 पार्ट्स होता है। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हो जाता है, और सेकंड जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे बुआ, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट हमारा सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और सेकंड जो होता है वो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहने का मतलब होता है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑब्जेक्ट से फूड को लेता है तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर देखते हैं तो अमरवेल या कसकटा देख सकते हैं आप एग्जाम्पल में, या उसको छोड़ दीजिए जो जू होता है ऑन हेड, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, जू जो होता है वो क्या करता है, लेता है, या अर्थवर्म को आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये सब जो होता है, जू हो गया, अर्थवर्म हो गया, ये सब एग्जांपल किसका है, तुम्हारा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का है। जो लिविंग ऑब्जेक्ट से क्या करे, लिविंग शरीर से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड को ले, उसको बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। और जो डेड ऑब्जेक्ट से ले तुम्हारा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। उसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट में होलोजोइक न्यूट्रिशन आता है। क्या आता है वो यहाँ पे, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन कहने का मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो अगर फूड को सॉलिड लिक्विड के फॉर्म में लेता है, किसके फॉर्म में लेता है, सॉलिड और लिक्विड के फॉर्म में लेता है, तो उसको क्या बोलेंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलेंगे, ठीक है ना। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में किस फॉर्मेट में फूड को लेगा, तो सॉलिड और लिक्विड के फॉर्म में लेगा। जैसे में हम लोग क्या करते हैं, चावल दाल खाते हैं, चावल तो बोलना नहीं चाहिए, भात बोलना चाहिए, स्टैंडर्ड वर्ड, ठीक है ना। लेकिन भात हम लोग क्या करते हैं, नहीं बोलते हैं, चावल हम लोग बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा सही चीज़ों को बोलने में दिक्कत लगता है, ठीक है। गांव में देहात में कहावत है कि चावल जो होता है ना वो रॉ मटेरियल होता है, जो बोरा में पैक होके आता है ना उसको क्या बोलते हैं, चावल बोलते हैं। लेकिन जब चावल को पानी में डाल दिया जाता है, उससे जो प्रोडक्शन होता है, जो बनता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, भात बोलते हैं। तो भात दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, ठीक है ना। अब सब्जी भी क्या है तुम्हारा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बोलते हैं, इसको ग्रामीण भाषा में तरकारी बोला जाता है, ठीक है। तो होता क्या है तुम्हारा कि ये सब जो खाते हैं वो क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है या लिक्विड फॉर्म में होता है। तो जो सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में भोजन को इंटेक करे ना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलेंगे। तो न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स में पढ़ना है तुम्हारा, 3 टाइप्स है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन है, ठीक है ना। अब हम लोग बारी बारी से बात करेंगे, यहाँ पे फोटो ऑटोट्रॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, केमो ऑटोट्रॉप्स के बारे में बात करेंगे, फिर सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक, होलोजोइक, और इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, अपने चीजों को खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देख बच्चा यहाँ पे, अब हम लोग को फर्स्ट पढ़ना क्या है तुम्हारा, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या पढ़ना है, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब देखो फोटो ऑटोट्रॉपिक्स में हो क्या रहा है, ठीक है। तो यहां पे तुमको हम बताएं कि फोटो और प्लस में तुम्हारा क्या, ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। तो फोटो कहने का मतलब तुम्हारा क्या, लाइट। ऑटोट्रॉपिक कहने का मतलब तुम्हारा जो भी ऑर्गेनिज्म है, ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म है,
जो फूड का फॉर्मेशन करता है, ऑटोट्रॉप्स प्रोसेस को करता है ऑटो, ठीक है ना। तो ये है। अगर देखा जाए लाइट के प्रेजेंस में भोजन को कौन बनाते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि लाइट के प्रेजेंस में जो भोजन को बनाने का काम करता है वो कौन करता है, तुम्हारा प्लांट्स करता है, ठीक है ना। और प्लांट्स में कौन सा प्रोसेस होता है तुम्हारा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। यानी प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो किसके प्रेजेंस में होता है, तो लाइट के प्रेजेंस में होता है, ठीक है ना। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज द एग्जांपल ऑफ तुम्हारा क्या, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी प्लांट इज द एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो अब हम लोग बात करेंगे क्या, फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलो जी, अब यहां पे क्या है तुम्हारा, देखो फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस को क्या बोलते हैं हम लोग यहां पे, कि लाइट रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है ये, लाइट रिएक्शन है। बिकॉज किसके प्रेजेंस में होता है, बिकॉज हैपन इन प्रेजेंस ऑफ, बिकॉज हैपन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में होता है तो इसको क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे हम लोग को पता है कि अगर देखा जाए कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, हम लोग जनरली देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता है कहां पे, प्लांट में। प्लांट के किस पार्ट में, तुम्हारा लीफ के पार्ट में, ठीक है। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस किसको बोला गया है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस किसको बोला जा रहा है बच्चा यहाँ पे, तो लीफ को क्या बोला जा रहा है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस बोला जा रहा है, ठीक है ना। अब लीफ में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। एक कंपोनेंट तो लीफ के पास में होता है, और लीफ के पास में जो कंपोनेंट है उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, क्लोरोफिल बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो क्लोरोफिल कहां पे प्रेजेंट है, लीफ में प्रेजेंट है, ठीक है। सेकंड बात करते हैं हम लोग यहाँ पर क्या, सनलाइट। तो सनलाइट तो आ ही जाता है, सूरज बाबा क्या करते हैं, सनलाइट को तो दे ही देते हैं, सन से सनलाइट आ ही जाता है, ठीक है ना। तो ये सनलाइट हो गया बुआ यहाँ पे। उसके बाद वाटर, ठीक है ना। तो वाटर ये तुम्हारा क्या, H2O। और वाटर किससे आता है, तो रूट से आता है, ठीक है ना। किससे आ रहा है तुम्हारा, रूट से। किस प्रोसेस के हेल्प से आ रहा है, तो इसमें कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है तुम्हारा, डिफ्यूजन होता है। क्या होता है प्रोसेस इन्वॉल्व, डिफ्यूजन होता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए कितना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, 4 कंपोनेंट। और इस 4 कंपोनेंट में एक कंपोनेंट पहले ही से प्रेजेंट है, कहां पे, लीफ में प्रेजेंट है, जिसको क्या बोल रहे हैं, क्लोरोफिल बोल रहे हैं। सेकंड कंपोनेंट क्या है तुम्हारा, सनलाइट। थर्ड कंपोनेंट क्या है तुम्हारा, वाटर। और वाटर कहां से आता है, रूट से। किस प्रोसेस से, तो डिफ्यूजन प्रोसेस से, ठीक है ना। और थर्ड फोर्थ जो है वो क्या है तुम्हारा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, CO2। और CO2 कहां से आता है तुम्हारा, तो ये एटमॉस्फेयर से आता है। कैसे आता है तुम्हारा, एटमॉस्फेयर से। किसके हेल्प से, तो स्टोमेटा के हेल्प से, ठीक है ना। किसके हेल्प से तुम्हारा, स्टोमेटा के हेल्प से, ठीक है। तो 4 एसेंशियल कंपोनेंट फॉर दी फोटोसिंथेसिस। आपसे अगर एग्जाम में पूछता है कि फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन करो, तो आपको ये 4 कंपोनेंट एक्सप्लेन करना बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इस चीजों को आप भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। तो ये हो गया 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। उसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं कि ये जब चारों कंपोनेंट है ना, वो कहां पे जाके मिलेगा तुम्हारा, लीफ में मिलेगा। कहां पे मिलेगा, लीफ में। तो देखते हैं कैसे मिलता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो किस फॉर्मेट में होता है, गैसियस फॉर्मेट में होता है, ठीक है। अब ये वाटर से मिलता है, तो वाटर किस फॉर्मेट में होता है, लिक्विड के फॉर्मेट में होता है। अब रिएक्शन जो हो रहा है, क्या हो रहा है तुम्हारा, रिएक्शन जो हो रहा है वो किसके प्रेजेंस में है, एक तो क्लोरोफिल के प्रेजेंस में है, और दूसरा किसके प्रेजेंस में बच्चा, यहाँ पे सनलाइट के प्रेजेंस में है। तो वाटर प्लस में H2O, और किसके प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है। और इससे क्या बन जाएगा तुम्हारा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देगा, C6H12O6। तो ये क्या हो गया तुम्हारे यहाँ पे, ग्लूकोज हो गया। प्लस में ये प्रोड्यूस करेगा किसको, ऑक्सीजन को। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, ऑक्सीजन हो गया। प्लस में ये फॉर्मेशन करेगा किसको, वाटर को। तो ये क्या हो गया, वाटर हो गया। और ये जो वाटर होगा यहाँ पे प्रोडक्ट में, वो किसके फॉर्मेट में होगा, वेपर के फॉर्मेट में होगा, ठीक है ना।
तो जो कार्बन डाइऑक्साइड H2O के साथ में मिलता है क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ये किसका फॉर्मेशन करता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। और ये ग्लूकोज को हम लोग किसके फॉर्मेट में लेते हैं, तो फूड के फॉर्मेट में इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आराम से हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में समझ जाते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को देख ले, उतारने का मन है तो आप उतार सकते हो। ठीक है ना। चलो देख लो जल्दी से, फटाफट देख लो। चलो हो गया जी, बहुत अच्छा बच्चा। अब यहां पे एक टॉपिक हम लोग यूज किए हैं जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। इस डिफ्यूजन को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्या है डिफ्यूजन। ठीक जी, अब डिफ्यूजन में क्या होता है, डिफ्यूजन में क्या होता है कि जब कोई भी, ठीक है, व्हेन सॉलिड, लिक्विड या गैसेस, ठीक है, आर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड तुम्हारा क्या, डिफ्यूजन, इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी क्या है तुम्हारा कि हाई कंसंट्रेशन से अगर सॉलिड, लिक्विड या गैस किसकी तरफ मूव करे, लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करे। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा प्रोसेस, डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है ना। एग्जांपल में देखते हैं अगर हम लोग यहां पे, तो बाल्टी समझ में आता होगा तुम लोग को, पानी वाला बाल्टी, मग, ड्रम। अगर बताओ कि बाल्टी में, ड्रम में अगर पानी भरा जाए तो पानी कब तक भरेगा, जब तक ऊपर तक ना पहुंच जाए। ऊपर जब पहुंच गया और उसमें फिर पानी को भरते हैं, ठीक है ना, क्या होगा, पानी ऊपर से नीचे की ओर आएगा। ठीक है, तो पानी ऊपर से नीचे की ओर क्यों आया, क्योंकि वहां पे पानी भर गया, वहां पे कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा हो गया। तो ये किधर मूव करना चाहेगा, जिधर कंसंट्रेशन कम है। तो जब कोई भी चीज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है तो ये प्रोसेस कहलाता है क्या तुम्हारा, तो डिफ्यूजन कहलाता है। बात समझ में आया। ठीक है, चलो तो ये चीज समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं क्या, केमो ऑटोट्रॉप्स बात करते हैं, केमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो केमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, इसमें जनरली क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसों से ना ऑर्गेनिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं या फूड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसे बोल सकते हैं कि व्हेन एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्ड देयर फूड बाय inorganic substances are called तुम्हारा क्या, केमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है ना, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर भोजन का प्रिपरेशन कोई भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से करता है तो इसको क्या बोलेंगे, केमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल में तुम लोग कुछ अगर समझ में ना आए तो नाइट्रोजन साइकिल डाल देना। ठीक है, फूड प्रिपेयर्ड इन नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है तुम्हारे यहां पर, सो देखते हैं। तो देखो नाइट्रोजन साइकिल में बच्चा क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन N2 एक क्या है तुम्हारा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। क्या है तुम्हारा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। और प्लस में हाइड्रोजन, ये भी क्या है तुम्हारा, एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब आपस में मिलता है तो ये किसका फॉर्मेशन कर देता है तुम्हारा, NH3 का फॉर्मेशन कर देता है।
और NH3 भी एक तरह का क्या होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो इस NH3 का यूज किया जाता है बैक्टीरिया के थ्रू, ठीक है ना। बैक्टीरिया इसका क्या करता है, यूज करता है फूड के फॉर्मेट में, ठीक है। तो क्या होता है तुम्हारा कि जब भी कोई भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से फूड का फॉर्मेशन होता है और ऑर्गेनिज्म उसका यूज करता है फूड के फॉर्मेट में, तो ये प्रोसेस जो कहलाता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, केमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। और बेस्ट एग्जांपल क्या जाएगा तुम्हारा, नाइट्रोजन साइकिल। और ये नाइट्रोजन साइकिल कहां पे हो रहा है तुम्हारा, कि बैक्टीरिया में जो होता है नाइट्रोजन साइकिल वो हो जाएगा। यानी आप केमो ऑटोट्रॉप्स का एग्जांपल किस में रखिएगा, तो बैक्टीरिया में आप एग्जांपल दे सकते हैं। समझ में आया, ठीक है। या बैक्टीरिया या एनिमल्स में क्या होता है कि जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है, जैसे में आप देखते हैं कि एटीपी है, एटीपी एनर्जी है, क्या है तुम्हारा, एटीपी एनर्जी है। इसमें क्या होता है कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होता है, आईपी जो होता है, ये एडेनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ में जुड़ता है और किसका फॉर्मेशन कर देता है तुम्हारा, एटीपी का। तो केवल प्लांट में ही, बैक्टीरिया में ही नहीं, हम लोग में भी क्या होता है और प्लांट्स में भी क्या होता है कि एडीपी के साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ता है और उससे एटीपी का फॉर्मेशन करता है। तो ये भी प्रोसेस किसका एग्जांपल हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे, केमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का है। यानी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी फूड का फॉर्मेशन क्या कहलाएगा तुम्हारा, ये तो केमो ऑटोट्रॉप्स कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये रहा। तो आज हम लोग बात कर लिए किसके बारे में तुम्हारा, न्यूट्रिशन के बारे में, उसके सीक्वेंस के बारे में, साथ में इसके टाइप्स के बारे में और ऑटोट्रॉपिक के टाइप्स के बारे में पूरा हम लोग क्या कर लिए, बात कर लिए। नेक्स्ट क्लास जो होगा हम लोग का, उसमें हम लोग बात करेंगे जनरली इसके आगे यानी हेटेरोट्रॉप्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में।